फर्स्ट वीडियो ऑफ एक्सेल एकेडमी। तो इस फर्स्ट चैप्टर में हम एक्सेल के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन होगा एमएस एक्सेल के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्टिव सेल होता क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एक्सेल में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनमें हम डेटा इनपुट करते हैं या स्टोर करते हैं। तो लेट्स से अभी ये बिल्कुल ब्लैंक फाइल है, इसमें हम एक डेटा स्टोर कर रहे हैं, लेट्स से 1 2 3 4 5। और आपको ये जो ग्रीन बॉर्डर सा दिख रहा होगा रेक्टेंगुलर शेप का, आप कहीं भी किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वहां अपीयर होगा। तो जिस भी सेल पे ये अपीयर हो रहा है वो सेल हमारी हो जाती है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल को हम कई दफा करेंट सेल या सिलेक्टेड सेल के नाम से भी जानते हैं। तो जो बेसिक काम होता है एक्टिव सेल का, लेट्स से यहाँ पे हमारा ये वैल्यू स्टोर्ड है और हम इसको एडिट करना चाहते हैं या कोई चेंजेस लाना चाहते हैं इसमें। तो या तो इस पे हम क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं या अपने कीबोर्ड से हम F2 की प्रेस करेंगे तो भी ये एक्टिव हो जाता है। अब एक्टिव हो जाने के बाद लेट्स से हमें इसमें से कोई नंबर्स थोड़े डिलीट करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, या कुछ अगर आपको इसमें ऐड भी करना था तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हम किसी भी सेल को डबल क्लिक करके या अपने कीबोर्ड से F2 की प्रेस करके एक्टिव कर सकते हैं। फिर एक्टिव करने के बाद उस सेल में जो भी वैल्यू स्टोर हमने किया हुआ है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कॉलम एंड रोज के बारे में। तो एक्सेल जो है वो टैबुलर फॉर्मेट में होता है, इसमें टेबल्स बने होते हैं। तो टेबल्स जो होते हैं वो रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो जो रोज होते हैं एक्सेल में वो नंबर से डिनोट होते हैं, जैसे आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे देख सकते होंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 करके ऐसे आपको सारे नंबर्स दिख जाएंगे, आप स्क्रॉल करते जाएंगे नीचे तक। नेक्स्ट, जो कॉलम्स होते हैं हमारे वो अल्फाबेट से डिनोट होते हैं। लेट्स से आपको ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे सारे। फिर जैसे आप आगे प्रोसीड करते जाएंगे ये फर्दर कॉम्बिनेशंस में आपको आते जाते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो कॉलम है वो हमारा जो हॉरिजॉन्टल रन होता है, दैट इज द कॉलम। और जो वर्टिकल होता है उसको हम रो कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिल हैंडल की। तो फिल हैंडल होता क्या है, लेट्स से अभी हमने जहाँ पे क्लिक करा हुआ है आपको ये एक रेक्टेंगुलर ग्रीन शेप का दिख रहा होगा आपको। अगर आप ध्यान से देखो तो एंड में एक आपको स्क्वायर बॉक्स दिख रहा होगा ग्रीन कलर का। तो इसको हम कहते हैं फिल हैंडल। अब फिल हैंडल का पर्पस क्या होता है, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से यहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर्ड है वो 1 है। अब इस सेल पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक्टिव हो गया। तो अब इस फिल हैंडल पे जैसे आप कर्सर ले जाओगे आपको एक ब्लैक कलर का क्रॉस दिखता है। आप उसको ड्रैग करो नीचे तक। फिर आप जहां तक उस वैल्यू को पकड़ के माउस की मदद से आप ड्रैग करते हो तो वैल्यू अपने आप वो सारे सेल्स में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये काम होता है फिल हैंडल का। और आपको एंड में एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा होगा ऑटो फिल का। आप अगर यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो तो अभी यहाँ क्या हुआ है, बेसिकली इसने जो वो वैल्यू थी फर्स्ट सेल में 1, उसको सीधा कॉपी कर दिया हमने जहां तक ड्रैग किया है। बट अगर हम किसी सीरीज में इसे फिल करना चाहें, लेट्स से अगर हम यहाँ फिल सीरीज पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। तो जैसे ही हमने सीरीज पे क्लिक किया तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो नंबरिंग फॉर्मेट है हमारा 1 2 3 4, इसने उस अकॉर्डिंग इसको ड्रैग कर दिया। लेट्स से हमारे ये 13 वाले सेल को हम फर्दर ड्रैग करते हैं। तो जो इसका डिफॉल्ट सेट है वो इसका आपको नॉर्मल बस कॉपी कर देता है सेल्स को। बट अगर फिर से हम फिल सीरीज करते हैं तो आपको ये फर्दर उस आगे के नंबर्स रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। तो ये हमारा बेसिक काम होता है फिल हैंडल का। और एक बात करते हैं एड्रेस बार का। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये किसी ना सेल या किसी वैल्यू का एड्रेस डिफाइन करता होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एड्रेस बार होता क्या है। तो जैसे अभी आपने फिर से एक किसी सेल को सेलेक्ट करना है। तो हमारा जो अभी सेल सेलेक्ट हुआ है वो हम देख सकते हैं कि डी कॉलम में हमने 7th रो सेलेक्ट किया है। तो अगर आप यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे आप देखो ये नेम बॉक्स के साथ जो ये डिफाइन हो रहा है ये एड्रेस बार होता है हमारा। तो इसका बेसिक काम होता है किसी भी सेल पे जहां भी आपने जिस सेल को एक्टिव किया है या किसी रेंज को एक्टिव किया है, रेंजेस के बारे में हम आगे की वीडियोस में जानेंगे। तो जिस भी सेल या रेंज को हम एक्टिव करते हैं ये उसको यहाँ डिफाइन कर देता है। उसकी एड्रेस यहाँ पे ये हमें बताता है।
ये काम होता है एड्रेस बार का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फॉर्मूला बार में। तो फॉर्मूला बार हमारा ये जो हमें एक बड़ी सी रेक्टेंगुलर बार दिख रही है यहाँ पे विच सेज फॉर्मूला बार, ये हमारे जो सेल में वैल्यूज होती हैं उसको डिफाइन डिनोट करता है। लेट्स से फिर से हम अगर यहाँ कोई वैल्यू डालें तो आप देख सकते हो कि ये वैल्यू यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हो, आप चाहो तो इस सेल से भी चेंजेस कर सकते हो। तो ये हमारा होता है फॉर्मूला बार। अगर आपने यहाँ कोई फॉर्मूला भी लिखना है तो आप वो भी यहाँ से दिखा सकते हो। लेट्स से हम एक सम कर रहे हैं, हालांकि हमने कुछ इसमें ऐड किया है नहीं, तो ये सिंपल वही वाली वैल्यू हमें दे देगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बार होता है, राइट। तो आगे अब हम बात करते हैं वर्कशीट टैब के बारे में। तो अगर आप अपने शीट के बिल्कुल नीचे देखो तो ये शीट 1 के नाम से यहाँ डिनोट हो रहा है। आपको साथ में एक प्लस का भी साइन दिख रहा होगा। तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक नई शीट ऐड हो जाएगी, शीट 2 या शीट 3 के नाम से। आप फर्दर जितनी मर्जी चाहो उतने ऐड कर सकते हो। तो लेट्स से आपको एक फाइल बनानी है, आप उसमें अलग अलग मंथ्स का डेटा स्टोर करना चाहो तो आप उसमें कर सकते हो। तो हम इन शीट्स को रीनेम भी कर सकते हैं एज पर आवर चॉइस। आपको करना कुछ नहीं है, सीधा इस पे डबल क्लिक करना है और आप इसमें फर्दर आप जो भी नाम डालना चाहो वो आप डाल सकते हो, वो ऑटोमेटिकली उसे सेव कर लेगा। तो अगर आप अपने इस शीट टैब पे ऑप्शंस देखना चाहो तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं हमें इंसर्ट मिलता है, हम डिलीट भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम यहाँ से डिलीट करते हैं तो हमें एक वार्निंग देता है कि दिस विल परमानेंटली डिलीट द शीट। तो हमने डिलीट किया तो देखो जनवरी वाली फाइल चली गई। लेट्स से यहाँ से हम इसे रीनेम भी कर सकते हैं। अब हमें इसे जनवरी करना है, हमने रीनेम भी कर दिया इसे। फिर आप यहाँ से मूव भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। आप व्यू कोड करोगे तो फिर आपको ये वीबीए पे ले जाएगा। हम इसके बारे में अपने आगे की वीडियोस में जानेंगे। उसके बाद व्यू कोड के बाद जैसे ये प्रोटेक्ट शीट है, आप यहाँ पे अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि कोई भी उसमें एडिट नहीं कर पाए। फिर आप यहाँ से टैब कलर भी चूज कर सकते हो, आपको कौन सा भी कलर चाहिए जिस भी टैब के लिए आप उसके अकॉर्डिंग इसमें कलर सेट कर सकते हो। हम हाइड भी कर सकते हैं अपनी शीट को। लेट्स से हमारी जनवरी वाली फाइल अभी हाइड हो गई, फिर हम सिंपल यहाँ से अनहाइड करेंगे तो ये वही फाइल है, हम इस पे ओके कर देंगे, ये अनहाइड हो गई। एक हमें लास्ट में ऑप्शन दिखता है सेलेक्ट ऑल शीट का। अब हम देखते हैं इसका क्या पर्पस है। सो उसको देखने से पहले से हमारी ये जनवरी वाली फाइल है, इसके हम फर्स्ट आई मीन सेल में एक वैल्यू डालते हैं, लेट्स से जैन के नाम से। मार्च वाले में हम मार्च के नाम से डालते हैं, ठीक है। और ये बाकी दो शीट है हमारी, ये एम्प्टी है, इसे हम डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये दो शीट है जनवरी और मार्च के नाम से। अब हम करते हैं सेलेक्ट ऑल शीट। तो सेलेक्ट ऑल शीट करने पे होता क्या है कि आप जो भी चेंजेस अब करोगे वो दोनों शीट में रिफ्लेक्ट होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से ड्रैग करते हैं और इसको हम किसी भी एक स्पेसिफिक कलर से जैसे येलो से कर देते हैं, तो हमने ये चेंजेस अभी आपको जो दिख रहे हैं मार्च वाली शीट में किया है, राइट। बट अगर आप अभी जनवरी वाली शीट में आओगे तो आपको सेम चेंजेस वहां भी दिखेंगे। जो चीज हमने मार्च वाली शीट में करी थी सेलेक्ट ऑल शीट करके, वो सेम आपको चेंजेस जनवरी वाली शीट में भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। करेंगे स्टेटस बार के बारे में। तो स्टेटस बार हमारे एक्सेल की फाइल में सबसे जो एंड में ये जो रेडी आपको यहाँ लिखा दिख रहा है, ये होता है हमारा स्टेटस बार। तो अभी जो इसमें इंफॉर्मेशन दिख रही है दैट इज ये हमें पेज के कुछ सेटअप्स के बारे में बता रहा है। जैसे आप इस पे होवर करोगे माउस तो ये आपको नॉर्मल सेटअप बता रहा है। नेक्स्ट वाले में आपको ये पेज लेआउट बता रहा है। तो जैसे अगर हमने पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं तो आप ये देखोगे कि ये बिल्कुल डिवाइड हो जा रही है हमारी फाइल। लेट्स से कॉलम आई के बाद आपको जे एक नेक्स्ट पेज में दिख रहा है। तो ऐसा क्यों है? अगर ऐसे हम नॉर्मल पेज में आकर देखें तो आई के बाद और जे के बीच में आप ये देखो कि एक डॉटेड लाइन दिख रही है, जो कि फिर आपको फर्दर आर और एस के भी बीच में दिखती है। अब आगे बढ़ते जाओगे एक्सेल में आपको ये रेगुलर इंटरवल पे ये आपको ब्रेकअप दिखता रहता है। तो अगर आप फिर से जाओ पेज लेआउट में
तो आपने ये पहले देखा था आई और जे के बीच में है। नेक्स्ट जो ब्रेकअप था वो हमारा था आर और एस के बीच में। तो फिर यहाँ से हमारा ये जो पेज है ये ब्रेकअप हो जा रहा है। तो आपको ये नॉर्मल व्यू ऐसा दिखता है। और जहां से भी ये पेज ब्रेक हो रहा होता है वो आपको डॉटेड लाइन से दिखती है। तो लेट्स से आपको ये डॉटेड लाइंस नहीं चाहिए आपकी फाइल में, तो आप उसको कैसे रिमूव करोगे? उसके लिए हम फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमें सबसे एंड में एक ऑप्शंस दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर हम जाएंगे एडवांस्ड के अंदर। और आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो आपको एक चेकबॉक्स दिखेगा विच सेज शो पेज ब्रेकअप्स। तो अभी आप देखो ये चेक्ड है, आप इसको जैसे ही अनचेक करके ओके करोगे ये डॉटेड लाइंस यहाँ से गायब हो जाएंगी। तो इसके अलावा आप स्टेटस बार में जैसे जूम इन जूम आउट का फंक्शन होता है, आपको अपने पेज को किस जूम लेवल पे रखना है आप वो भी सेट कर सकते हो। ये नॉर्मली 10 के मार्जिन से एडजस्ट होता है, बट अगर आपको इसमें कुछ अपने कस्टम नंबर्स चाहिए, लेट्स से आप 43% पे चाहते हो इस शीट को, तो आप उस पे भी सेट कर सकते हो। स्टेटस बार में इसके अलावा और भी जो हमें चीजें दिखती हैं वो थोड़ी, जैसे मैथमेटिकल, आपको सम, एवरेज, ये भी विजिबल होता है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से अभी जो हमारी एक्टिव सेल है वहां पे हम कुछ रैंडम नंबर्स डालते हैं, जैसे बिटवीन 1 and 100। और फिर हम अपने फिल हैंडल की मदद से उसे नीचे तक ड्रैग करते हैं। तो ये रैंडमली देता है नंबर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी फॉर्मूला यूज किया हुआ है। तो अगर आप इन सारी वैल्यूज को सेलेक्ट करते हो तो आप ये देखो इनका ये एवरेज बता रहा है हमें ये स्टेटस बार में। नेक्स्ट हमें ये काउंट बता रहा है। और ये सबसे आखिर में सम आ रहा है। तो जो ये सेलेक्टेड वैल्यूज हैं इनका जो एवरेज है दैट इज 54.266 करके आप ये देख सकते हो। ये जो काउंट है ये नंबर ऑफ सेलेक्टेड सेल्स बता रहा है जिसमें हमारा डेटा स्टोर है। अगर हम लेट्स से यहाँ तक करते हैं तो यहाँ आप नीचे अगर ध्यान से देखो तो ये 11 दिखाता है आपको। एवरेज भी चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन द रेंज जो हम सेलेक्ट करते हैं। तो हमने ऐसे पूरा किया तो ये वापस से आपको 15 दिखाता है। प्लस इन सारे वैल्यूज का आपको ये सम भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये तीन जो बेसिक वैल्यूज हैं आपको ये स्टेटस बार में इजीली दिख जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके होम मेन्यू के बारे में, जो कि आपको सबसे अभी टॉप पे दिख रहा होगा। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया हुआ तो आप familiar होंगे उनसे। जैसे कि ये टेक्स्ट, ये साइज है आपके फॉन्ट का, और ये स्टाइल है उनका। आप जैसे ही ड्रैग करते जाओगे नीचे आपको और ऑप्शंस दिखते जाएंगे। एंड लेट्स से इसमें हम किसी सेल को अगर अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी कलर से, स्पेसिफिक कलर से डिनोट करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। प्लस आप उनका अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, हम सेंटर में चाहते हैं या एक्सट्रीम लेफ्ट पे। तो ये आपको जो बेसिक एमएस वर्ड की चीजें होती हैं वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगी। उसके अलावा ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, सेल स्टाइल है, ये सब हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमारा इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।